हाँ, हेलो एवरीवन, हम लोग पहले कर चुके हैं डिमांड की डेफिनेशन कर चुके हैं। डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कीमत की प्रतिक्रिया ही डिमांड पर होती है। डिमांड, कीमत से ही डिमांड को डिसाइड करते हैं। किसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी हमें कंज्यूम करनी है उसका प्राइस, उससे रिलेटेड कम्युनिटी का मतलब ये होता है दो तरह से। एक होती है उसकी सब्स्टिट्यूट, जैसे चाय की जगह हम कॉफ़ी यूज़ कर लें, ठीक होती है। एक होती है पेन के साथ इंक। अगर पेन के साथ इंक महंगी या सस्ती होगी तो उसका इफेक्ट पेन के कवर पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ कंज्यूमर की इनकम का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है और आसपास के एनवायरनमेंट का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट, डिमांड शेड्यूल यानी मांग तालिका। इस पर अब हम लोग डिस्कस करें। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिमांड की गई। तो डिमांड शेड्यूल को दो में बांटते हैं। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी व्यक्तिगत मांग तालिका, और दूसरी होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी बाजार मांग तालिका। जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो इंडिविजुअल से ही बनती है। इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को किसी एक इंडिविजुअल ने, एक व्यक्ति ने कितनी क्वांटिटी खरीदी। जब किसी, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक्स कमोडिटी का प्राइस 1 रुपीज़ था तो उसकी डिमांड किसी व्यक्ति ने कितनी की, 70 की, एक व्यक्ति ने। जब उसका प्राइस बढ़ के 2 हो गया तो उसकी डिमांड कितनी की, 60। इसी तरह से प्राइस का 4 हो गया, 4 रुपीज़ हो गया तो उसकी डिमांड और घट के हो गई 30। आप देख रहे होंगे दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ये हो गई इंडिविजुअल, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा उसके प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कैसे चेंज आया। अब इसी इंडिविजुअल से हम निकालेंगे मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड के लिए हमें उस पर्टिकुलर टाइम में जितने भी इंडिविजुअल थे, एक ही व्यक्ति तो खरीदेगा नहीं, एक से कई लोग खरीदेंगे। तो सपोज ए पर्सन ने 1 रुपये प्राइस पे 70 लिया, प्राइस बढ़ के 2 रुपीज़ हो गया तो उसने अपनी डिमांड घटा के कितनी कर दी, 60 कर दी। फिर प्राइस बढ़ के 3 हो गया तो उसने अपनी डिमांड कितनी कर दी, 50 कर दी। फिर प्राइस घट के बढ़ के इंक्रीज़ करके 4 रुपीज़ हो गया तो उसने अपनी डिमांड कितनी कर दी, 40। अब बी ने सेम प्राइस पर यानी 1 रुपीज़ पे बी की डिमांड कितनी थी, 60, उसकी भी उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ हुई। सी पर्सन ने, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, सी पर्सन ने भी उसी के अकॉर्डिंग की, तो ये अपने आप में इंडिविजुअल है। अब हमें अगर मार्केट निकालना होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्राइस पर उस पूरे मार्केट में कितनी कमोडिटी सेल हुई, एक्स कमोडिटी कितनी क्वांटिटी में सेल हुई, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। हमारा निकल आया 180, यानी मार्केट डिमांड कितनी हुई इस पर्टिकुलर टाइम में 1 रुपये पे उस एक्स कमोडिटी की, 180, ठीक है। प्राइस डिक्रीज होके इंक्रीज होके 2 रुपीज़ हो गया तो सबकी डिमांड घट गई। तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी हुई हमारी, 150, ये भी डिक्रीज हो गई। इसी तरह से प्राइस इंक्रीज होके 4 रुपीज़ हो गया, प्राइस हमारा 4 रुपीज़ हो गया तो सब इसकी भी डिमांड घट गई। ए इंडिविजुअल की भी, बी इंडिविजुअल की भी डिमांड घट गई और सी की भी घट गई। तो जब तीनों को प्लस करेंगे तो हमारी मार्केट डिमांड भी घट के 90 हो गई। तो आप देखिए इंडिविजुअल के साथ साथ जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे मार्केट डिमांड भी डिक्रीज़ कर रही है, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो मार्केट डिमांड घट रही है। इंडिविजुअल भी, और अगर इसको उल्टा देखें कि प्राइस घट रहा है, उल्टा अगर देखें तो आप देखोगे डिमांड बढ़ रही है। तो बिना इंडिविजुअल के मार्केट डिमांड पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।